अस्सलाम वालेकुम डियर 7th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल गुड। आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट लेसन करेज हमने स्टार्ट किया हुआ था एंड वी हैव रेड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्टोरी। एंड उस हाफ स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था कि करेज किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, करेज का मतलब होता है हिम्मत, ठीक है, हिम्मत दिखाना या बहादुरी दिखाना, ठीक, ब्रेवरी जिसे हम कहते हैं, ब्रेवरी दिखाना, इसे कहते हैं, करेज का यही नाम है। तो इस लेसन में हमने पढ़ा कि करेज जो है दैट कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, ठीक है, एज वी हैव ऑलरेडी रेड। करेज वो करेज जो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर वंस ओन सेल्फ, आई हैव टोल्ड यू। एंड और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि दूसरी करेज होती है दैट इज फॉर द सेक ऑफ अदर्स, यानी कि जो करेज हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हमने इस लेसन में पढ़ा था। आई हैव टोल्ड यू अबाउट माधवा की स्टोरी आपको पता है, ठीक है, उसने करेज दिखाई थी, करेज खुद के लिए भी एंड दूसरी करेज उसने दिखाई थी फॉर द सेक ऑफ अदर, उनकी मलावती को बचाने के लिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। दूसरी स्टोरी जो थी इस लेसन की दैट वाज अबाउट विभीषण। ये आपको पता चला माधवा की स्टोरी से अबाउट दीज टू काइंड्स ऑफ करेजेस, एंड विभीषण की स्टोरी से आपको पता चला कि करेज जो है that can be physical and that can be mental. Physical courage भी होती है and mental courage भी होती है। ये आपको पता चला जब विभीषण ने रावण की किक को सहा, उसके मारने को सहा, वो उसकी फिजिकल करेज थी। और उसके बाद जब उसको कहा गया, उसने जो रावण के बारे में उसकी सच्चाई बयान की, उसको अपनी असलियत का आईना दिखाया, तो वहां पे उसने क्या इस्तेमाल की, अपनी मेंटल करेज। और हमने ये भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि इसी मेंटल करेज को हम बोलते हैं मॉरल करेज। इसी मेंटल करेज को हम मॉरल करेज भी कहते हैं। नाउ इट वाज अबाउट लास्ट लेक्चर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आई होप आप अपनी बुक्स अपने सामने रखेंगे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। Such was the courage of Moses, the leader of Israel, who demanded of Egypt's Pharaoh that the oppressed Jewish people to be set free. अब यहाँ पर हुआ है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। उन्होंने कहा है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने भी करेज दिखाई है। और उनकी करेज किसके लिए थी? उन्होंने करेज दिखाई है अगेंस्ट फिरआउन। आपने सुना होगा, ठीक है। फिरआउन कौन थे? वो बादशाह थे उस टाइम के, ठीक है। और वो क्या थे? He was cruel, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने करेज दिखाई थी। उन्होंने करेज दिखाई फिरआउन के सामने किस चीज के लिए? कि वो जो ज्यूइश लोग थे, वहां यहूदी लोग थे, जो जिनको वहां बंदी बनाया गया था, उनको आजाद करने के लिए जो करेज दिखाई थी, वो दिखाई थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। एंड देन such was the courage of Muhammad, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who gave his ideas of religion to the Arab people and refused to be silent in spite of their threats of death. उसके बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र हुआ है इसमें। उनकी करेज जो है उनका भी जिक्र हुआ है कि कैसे उन्होंने इतनी ज्यादा करेज दिखाई कि जो अरब के लोग थे वो जहालत में थे, गुमराही में थे, ठीक है। उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, अपने रिलीजन का रास्ता, इस्लाम का रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने कितनी करेज दी, ठीक है, कितनी करेज दिखाई। और चुप रहने से उन्होंने मना किया। इंस्पायर यानी कि इसके बरअक्स की जो अरब के लोग थे वो क्या कर रहे थे? अरब के लोगों ने उनको जान की धमकी दी, ठीक है। उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी करेज जो है वो दिखाई और लोगों तक दीन इस्लाम फैलाया। Such was the courage of Siddhartha, the blessed one, who showed to the Indian people a noble way and was not frightened by the evil spirits who assailed him under the oak tree. अब जो जिक्र हुआ है सिद्धार्था का, ठीक है। सिद्धार्था किसे कहते हैं? सिद्धार्था जो है ये नाम है लॉर्ड बुद्धा का, ठीक है। लॉर्ड बुद्धा या गौतम बुद्धा जिसे कहते हैं, उनका रियल नेम क्या था? सिद्धार्था। तो उनका जिक्र किया गया है, बताया गया है कि उनकी भी जो थी बहुत ही करेज दिखाई है उन्होंने। किस चीज के लिए?
कि उन्होंने इंडिया के लोगों को एक अच्छा रास्ता दिखाया, सही रास्ता दिखाया। जिंदगी का असली मकसद क्या है, ठीक है, जिंदगी क्या है और मरना क्या है, उस चीज से इंडियंस को वाकिफ कराया। उनकी भी बहुत ही बड़ी करेज थी और उन्होंने क्या किया, जो उन पे अटैक हुआ था, उन पे अटैक किया था इविल स्पिरिट्स ने, ठीक है। अज़ेल का मतलब होता है अटैक, अज़ेल, ठीक है, अटैक। उन पे इविल स्पिरिट्स ने, यानी कि जो रूहें होती हैं जो कि खराब होती है, इविल होती है, उन्होंने अटैक किया था गौतम बुद्धा पे। कहाँ पे, अंडर वो ट्री। वो ट्री जो है वो ट्री है जहाँ पे वो इसको पीपल का पेड़ भी कहते हैं, ठीक है। ये ट्री वही ट्री है जिस ट्री के नीचे जो लॉर्ड बुद्धा थे वो इबादत, काइंड ऑफ इबादत करते थे। तो जो इविल स्पिरिट्स है उन्होंने उनको अटैक किया, उनको डराया, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपना जो मिशन है लोगों को सही रास्ता दिखाने का वो कंटिन्यू किया। That is, such was the courage of Christ, who preached to the multitude, "You shall love one another," and was not to be browbeaten by the pundits of Jerusalem, who forbade him to teach thus, or by the Romans who put him on the cross. अब इसके बाद जिक्र हुआ है क्राइस्ट का, ठीक है, जीसस क्राइस्ट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है। कहा गया है कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थी उन्होंने भी बहुत ही बड़ी करेज दिखाई है, बहुत ही हिम्मत का काम दिखाया है कि उन्होंने क्या सिखाया लोगों को, उन्होंने लोगों को सिखाया टू लव वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे से हमें प्यार करना चाहिए। एंड वाज नॉट टू बी ब्राउबीटन बाय द पंडित्स ऑफ जेरूसलम हु फॉरबिड हिम टू टीच दस। ब्राउबीटन, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है ब्राउबीटन। ब्राउबीटन का मतलब होता है किसी को डराना धमकाना, ठीक है, उनको स्पेशली वर्ड्स, हार्श वर्ड्स का यूज करके किसी को डराना, वो होता है ब्राउबीटन। तो इनको क्या किया था, मतलब हम बोल सकते हैं फ्राइटन, ठीक है, फ्राइटन समवन बाय यूजिंग हार्श या एब्यूजिव, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, हार्श और एब्यूजिव वर्ड्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको डराया धमकाया, इवन उनके जो रोमेंस थे उन्होंने उनको क्या क्रॉस पे चढ़ाया, सूली पे चढ़ा दिया, ठीक है। तो आपने सुना ही होगा इस चीज के बारे में। तो ये जो थी उन्होंने फिर भी करेज दिखाई, एट द एंड तक उन्होंने क्या करेज दिखाई और लोगों तक ये जो अपना पैगाम है वो क्या पहुंचाते रहे। So then we have noticed 3 kinds of degrees of courage: a physical courage of self-interest, a courage that goes out of help one's kindred, friend or neighbor in trouble, or the motherland in danger, and a moral courage that enables one to stand up against unrighteous men, no matter what their power, and makes them listen to the voice of truth and righteousness. Now, अब हमें बताया जा रहा है कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा, we have come across 3 kinds of courage, ठीक है। अब हमें पता चला ये पूरा लेसन पढ़ के कि कितनी तरीके की करेजेस हो सकती है, 3 तरीके की करेजेस हो सकती है। पहली करेज वो होती है जो फिजिकल होती है, ठीक है, जो इंसान अपने लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज फिजिकल करेज फॉर वंस ओन सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि इंसान के अपने फायदे के लिए, अपनी जरूरियात के लिए जो एक इंसान करेज दिखाता है, दैट कम्स अंडर फिजिकल करेज, ठीक है। फिजिकल करेज फॉर वंस ओन सेल्फ इंटरेस्ट, ये थी हमारी पहली करेज जो इंसान खुद के लिए इस्तेमाल करता है। एंड सेकेंड वन इज अ करेज दैट गोज टू हेल्प one's kindred, friend or neighbor in trouble, or the motherland in danger, ठीक है, जो हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। Courage that goes to help others, to help others। आप उन others में कौन कौन आते हैं, ठीक है, कौन कौन, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, ठीक है, हमारे जान पहचान वाले, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे हमारे नेबर्स हो, या अगर हमारे मदरलैंड, अगर
हमारे वतन को भी हमारी जरूरत हो, अगर हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे नेबर्स, हमारा मदरलैंड अगर ये ट्रबल में हो, मुसीबत में हो, तो उस टाइम पे हम यूज क्या करते हैं? करेज का, ठीक है, वो करेज जो हम इस्तेमाल करते हैं दूसरों के लिए। एंड द थर्ड वन जो हमने इस लेसन में पढ़ी थी, that was a moral courage that enables us to stand up against unrighteous men and no matter what their power। तो तीसरी जो हमने पढ़ी थी वो है moral courage, ठीक है, जो हमें इस लेसन से समझ आ रहा है। मॉरल करेज, तो क्या है मॉरल करेज का मतलब? मॉरल करेज का मतलब है कि हम करेज का इस्तेमाल करते हैं खुद को सही रास्ते पे रखने के लिए, ठीक है, या अगर कोई इंसान जो है वो गलत कर रहा है, चाहे वो उसका पावर कितना भी क्यों ना हो, चाहे उसका कोई भी लेवल क्यों ना हो, वो हमारा मालिक ही क्यों ना हो, ठीक है, हम उससे दर्जे में बहुत कम ही क्यों ना हो, अगर वो गलत है तो वो गलत है, ठीक है, उस चीज को उनको ये चीज बताने के लिए, उनको ये चीज एक्सेप्ट कराने के लिए कि हाँ वो गलत है, भले ही आपका पावर कितना भी क्यों ना हो, आप तो गलत हो, तो इस चीज को भी दिखाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। एंड दैट हिम्मत कम्स अंडर मॉरल करेज, ठीक। तो 3 टाइप्स ऑफ करेज हमने पढ़ी, एक हम जो खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं फिजिकल करेज, दूसरा जो हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा जो है गलत चीज को, गलत रास्ते से दूर रहने के लिए जो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मॉरल करेज। Now there is a courage that takes you across a river and another that puts you on the right path, but it needs a greater courage to stay in the right path than to come on it। अब उसके बाद क्या बताया गया है कि हिम्मत जो होती है, करेज, वो बहुत ही क्या बोल सकते हैं हम इसको, कि करेज का इस्तेमाल करना जो है इसके लिए बहुत ही मतलब सही रास्ते पे चलने के लिए अगर हमें करेज चाहिए होती है तो बहुत सारी करेज चाहिए होती है। हमें इन शॉर्ट यहाँ पे ये बताया गया है इन लाइन्स में कि सही रास्ते पे आना एंड सही रास्ते पे चलना, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। सही रास्ते पे आना एंड सही रास्ते पे चलना, ठीक है। सही रास्ते पे आना तो आसान है, इंसान आराम से सही रास्ते पे आ सकता है, उसके लिए करेज चाहिए, बट उतनी भी नहीं। जो सही मानों में हमें करेज की जरूरत तब पड़ती है जब हमें सही रास्ते पे रहना है, ठीक है, चलना है। आने में उतनी करेज नहीं है, लेकिन फिर अपने आप को मेंटेन करना, सही रास्ते पे चलने के लिए, उसके लिए क्या लगती है? उसके लिए ज्यादा करेज लगती है। आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह हम 3rd लेक्चर में इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।